चलेगा। फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप सभी बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि लेकर के आ चुके हैं आप तमाम बच्चे के लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का ऑफिशियल मेरे प्यारे बच्चों मॉडल पेपर। क्या चीज? आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर, ठीक है ना। अगर आप इस मॉडल पेपर को देख लेते हैं बाबू, तो आपको परीक्षा में जो है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये वीडियो बहुत ज्यादा आपका जो है ना 2026 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है बाबू। देखिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का एक पेपर आपके सामने है, केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, और जितना भी आपको इस वीडियो में क्वेश्चन बताएंगे सभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका क्वेश्चन होने वाला है। आइए शुरू करते हैं बाबू। देखिए, एग्जाम हॉल में अगर बात किया जाए तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से किन्हीं आपको 35 का ही उत्तर देना है। सभी क्वेश्चन आपका अभी तो फिलहाल आपको बताए हैं मॉडल पेपर पर आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, काफी खास क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है ना। गजब और शानदार तरीके से पढ़िए वही जो आपके फाइनल परीक्षा में आएगा, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कहता है फ्रेंकल दोष आपका किसमें होता है? ध्यान दीजिएगा। और ये क्वेश्चन देखिए 2014 के एग्जाम में पूछा गया बाबू। कहता है व्हाट डज फ्रेंकल डिफेक्ट पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फ्रेंकल दोष आपका पूछा जा रहा है किसमें होता है, सभी बच्चे दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, फ्रेंकल दोष का अगर बात किया जाए बाबू, ये आपका देखेंगे सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। पहला नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर ब्रोमाइड में आपका क्या होता है? फ्रेंकल दोष होता है। पहला नंबर में आंसर आप लोग क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। और देखिए बाबू, एग्जाम हॉल में अगर देखेंगे 400 प्लस अगर नंबर लाना चाहते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मात्र आपके लिए 399 में सभी विषय का PDF आपको दिया जाएगा। 100% आपको लगेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो बाबू कॉल या मैसेज करके जल्दी खरीदिएगा, ठीक है। अब देखिए बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन अनुसंघ गुण आपका नहीं है? ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका 2014 में लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना। देखिए बाबू, यहाँ पर पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से अनुसंघ गुणधर्म आपका नहीं है। तो देखिए, अनुसंघ गुणधर्म अगर बात किया जाए नहीं का बात रहे, दूसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा बाबू, ये आपका क्या हो जाएगा? ये वाष्प दाब हो जाएगा। मतलब वेपर प्रेशर जो है ये आपका क्या है? अनुसंघ गुणधर्म आपका नहीं है, ठीक है। दूसरा नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक क्या है? ध्यान दीजिएगा, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक, ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का अगर बात किया जाए, ठीक है ना। चले लगाते चलेंगे। कहता है मेरे प्यारे बच्चों, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक क्या है? सभी बच्चे दीजिएगा 3 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेंगे। तो देखिएगा, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ग्रेफाइट हो जाएगा। क्या होगा बाबू? ग्रेफाइट जो है ये आपका क्या है? उष्मा और विद्युत का क्या है? अच्छा चालक है। समझ रहे बात को? एक भी नहीं छूटने वाला, बशर्ते मेरे प्यारे बच्चों आप पूरा वीडियो देखिए। 100% वादा करते हैं आप सभी बच्चे से, ठीक है ना। सारे के सारे क्वेश्चन आप परीक्षा में 100% मार्क के आएंगे सही उत्तर। आइए, कहता है मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत अपघट्ट का उदाहरण आपका क्या है? पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत अपघट्ट का उदाहरण आपका क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन, सभी बच्चे लगा दीजिए, भौकाल कर दीजिए। देखिए, विद्युत अपघट्ट का उदाहरण का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो NaNO3, मतलब आपका क्या हुआ? सोडियम एसीटेट जो है बाबू, याद रखिएगा आप लोग, सोडियम एसीटेट जो है आपका क्या है? तो विद्युत अपघट्ट का उदाहरण है। 4 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर बी। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठो वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा तभी आएगा जब इस नंबर पे आप कॉल करेंगे। PDF नोट्स खरीदेंगे 399 वाला, जल्दी खरीदिए, क्योंकि बस आपका एग्जाम कुछ ही पल का मेहमान। आइए, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है विलियन के अनुसंग गुणधर्म वे होते हैं जो आपका निर्भर करता है। बताइए जरा बाबू, विलियन के अनुसंग गुणधर्म वे होते हैं जो आपका निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा बाबू? समझने का प्रयास करेगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, विलियन का अनुसंग वे होते हैं जी, देखिए, केवल कणों की संख्या पर, यानी कि कहने का अर्थ हुआ ओनली, क्या होगा? ओनली दिस नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाएगा बाबू। आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। कहते हैं ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला ये हमने किसी से नहीं, अपने आप से वादा किया। बिल्कुल। दी मोबाइलिटी ऑफ प्योर वाटर इज, मतलब शुद्ध जल की मोलरता आपका पूछा जा रहा है क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जो लोग हम लोग पानी पीते हैं, पानी जो मेरे प्यारे बच्चों पीते हैं, इसकी मोललता का अगर बात किया जाए ये आपका कितना होता है? समझिएगा। तो देखिए, शुद्ध जल की मोलरता का अगर बात किया जाती है आपका 55.55 होता है, ठीक है ना। अगर इसको नापने पे 55.6 भी हो जाता है, 7 भी हो जाता है, तो देखेंगे पॉइंट में ही आएगा। आप लोग आराम से देख लीजिएगा एक बार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे पूछा है, निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतर होगा? सभी बच्चे दीजिएगा, किसका हिमांक अवनमन आपका पूछा जा रहा है अधिकतर होगा? तमाम बच्चे लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
किसका हिमांक अवनमन अधिकतर होगा। देखिए हिमांक अवनमन का अगर बात किया जाए K2SO4, K2SO4 का अगर बात किया जाए तो हिमांक अवनमन जो है अधिकतर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, लगाते चलिए, एक भी नहीं छूटने वाला प्रश्न, ठीक है ना, काफी इंपोर्टेंट है। चलिए क्या था मेरे प्यार, निम्नलिखित में से द्वितीयक सेल आपका पूछा जा रहा है कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी सेल, मतलब द्वितीयक सेल का बात रहे 8 नंबर। ठीक है, द्वितीयक सेल का अगर बात किया जाए बाबू तो याद रखिएगा लेड स्टोरेज बैटरी को हो जाएगा लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, लेड स्टोरेज बैटरी का आपका क्या है, द्वितीयक सेल है। 8 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा बाबू, बी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग आराम से देखते चलिए वीडियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कोई भी क्वेश्चन हम गलत बता रहे तो आप हमें कमेंट करिएगा, नहीं तो डायरेक्ट फोन भी कर सकते हैं कि सर जी यहाँ पर आप गलत कर दिए, इसको सही कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए गलत तो हम आपको नहीं बताए। सर्वाधिक चालकता आपका क्या है, कहता है, हाँ देखिएगा, हैज दी हाईएस्ट कनेक्टिविटी का बात रहे, मतलब सबसे ज्यादा चालकता का अगर बात किया जाए बाबू समझिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सबसे ज्यादा चालकता आपका किस में होता है, तो आपका एजी में होता है, मतलब आपका क्या हुआ, चांदी में। चांदी में अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा चालकता होता है, याद रखेंगे बाबू। 9 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, किसी विलियन की चालकता समानुपाती होता है, बताइए जरा 10 नंबर, किसी विलियन की चालकता समानुपाती होता है, कहता है दी कनेक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन पूछा जा रहा है मेरे प्यार बच्चों। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू डैश। ठीक है, किसी विलियन की चालकता समानुपाती होता है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो है ना, देखेंगे मेरे प्यार बच्चों, किसका समानुपातिकता है, देखिए आयन की संख्या हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों, क्या होगा बाबू, नंबर ऑफ आयन हो जाएगा। आयन की संख्या का क्या होगा बाबू, समानुपाती हो जाएगा। याद रखेंगे 10 नंबर में आंसर क्या होगा, बी इसका उत्तर होगा। लगाते चलिए, आराम से देखिए क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पीडीएफ नोट्स खरीदना है, नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। 399 रुपया में सभी विषय का पीडीएफ आपको दिया जाएगा। ठीक है बाबू, आइए प्रश्न पूछा जाए, क्या चालक की चालकता एवं प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस प्रकार संबंधित है, समझने का प्रयास करेगा। हाउ आर दी कनेक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कंडक्टर, देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, रिलोड टू डैश का बात करते हैं। देखेंगे चालक की चालकता एवं प्रतिरोध आपका किस प्रकार से संबंधित है। देखिए बाबू, ये तो आपका C बराबर जो फॉर्मूला होता है, ये आपका 1/r होता है। C बराबर क्या होता है, 1/r। आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, प्रश्न पूछे रहे, क्या ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, लेकिन बाबू यहाँ पर थोड़ा आप लोग दिमाग इस्तेमाल करिएगा, सब बन जाएगा। ठीक है, फार्मूला ही है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या था, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दो विभिन्न तापक्रम, पहला में आपका तापक्रम क्या है, T1 है। दूसरा में अगर बात कर दे बाबू तो क्या है आपका, T2 है। तीसरा में अगर देखिए गति स्थिरांक क्या है, गति स्थिरांक क्या है मेरे पास, जो KI तथा K2 है। सक्रियण ऊर्जा क्या है, E है। तो अब देखिए यहाँ पर आपका कौन फार्मूला लगेगा, आपको बता देते हैं। देखेंगे IN, देखिए मेरे प्यार जो IN K2/K1 बराबर जो फार्मूला होता है बाबू, 12 नंबर क्वेश्चन ये आप लगाइएगा, ये आपका होता है माइनस EA बटा क्या होगा, R इंटू क्या होगा 1/T1 माइनस क्या होगा बाबू 1/T2 हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी ठोस के, ध्यान दीजिएगा, कहता है मेरे को समझने का प्रयास करेगा, किसी गैस के ठोस, देखेंगे पूछा रखा, किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। 13 नंबर क्वेश्चन थी आपका। पहला नंबर में अगर बात किया जाए तो ये आपका ताप पर करेगा। दूसरा में अगर बात कर दिए बाबू तो आपका दाब पर, प्रेशर पर भी करेगा। तीसरा में अगर बात किया जाए तो देखेंगे सभी उत्तर हो जाएगा। आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, काफी इंपोर्टेंट, देखिए एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा, बशर्ते मेरे प्यारों से मेहनत आप लोग करिए। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जाए क्या, द्रव में किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाएगा। द्रव में किसी द्रव का परिक्षेपण, चलिए द्रव में किसी द्रव का परिक्षेपण आप लोग क्या लगाएंगे, जल्दी बताइए जरा। द्रव में द्रव का परिक्षेपण आपका क्या कहलाएगा बाबू। ठीक है, ये आपका द्रव में अगर द्रव का परिक्षेपण का जब भी बात होगा बाबू, 14 नंबर क्वेश्चन, तो ये आप लोग लगाइएगा, ये आपका पायस कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, पायस कहलाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी। 15 नंबर में देखिए मेरे पास पूछा का, कहता है ब्राउनी गति का कारण क्या है। ब्राउनी गति का 15 नंबर में चलेंगे, ब्राउनी गति जो है इसका कारण क्या है। ठीक है, देखिए ब्राउनी गति का कारण जो है मेरे प्यारों, परिक्षेप माध्यम में अणुओं के कोलाइडी कण पर आपका संघात, यही आपका क्या है बाबू, ब्राउनी गति का कारण है। और ऐसे भी आप लोग दे सकते हैं, कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण का टेढ़ा मेढ़ा चलना क्या कहलाएगा, ब्राउनी गति कहलाएगा। ठीक है, चलिए क्रिस्टलाव कोलाइड से भिन्न आपका क्या है। 16 नंबर में दीजिएगा,
क्रिस्टलाव कोलाइड से आपका भिन्न क्या है? 16 में चलेंगे तो देखेंगे आपका कण के आकार में आपका देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्रिस्टलाव कोलाइड जो है इससे भिन्न है, याद रखेंगे। ठीक है, 16 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन बी इसका उत्तर हो सकेगा, नो प्रॉब्लम। 17 नंबर प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है क्या? ठोस पदार्थ पर द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाएगा? तो यहाँ पर जो आप कहलाएगा बाबू ये आपका जेल कहलाएगा। ठोस पदार्थ पर द्रव का परिक्षेपण आप लोग क्या लगाएंगे? ये आपका जेल हो जाएगा। भूलिएगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपोर्टेंट है, सीधे परीक्षा में आपको जो है ना लड़िए जाएगा, कोई डॉट वाली बात नहीं। 17 में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन बी। 18 नंबर कहता है द्रव विरोधी कोलाइड आपका क्या है? द्रव विरोधी कोलाइड आपका क्या है? सभी बच्चे दीजिएगा 18 नंबर क्वेश्चन। द्रव विरोधी कोलाइड मतलब जो है ना, जो कोलाइड आपका द्रव का विरोध करता है, जो कोलाइड आपका द्रव का विरोध करता है आपका द्रव विरोधी कहलाता है। तो अनुत्क्रमणीय कोलाइड हो जाएगा बाबू, क्या होगा? अनुत्क्रमणीय कोलाइड। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर, आंसर क्या लगाएंगे? अनुत्क्रमणीय कोलाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्प्रेरणीय, अब देखिए पूछा क्या? उत्प्रेरणीय गुण प्राय दर्शाते हैं। उत्प्रेरणीय गुण आपका कौन दर्शाएगा? जल्दी बताया जरा। उत्प्रेरणीय गुण आपका पूछा जा रहा है दर्शाता है, 19 में चलेगा। उत्प्रेरणीय गुण का अगर बात किया जाए बाबू तो ये संक्रमण तत्व जो है क्या करेगा? उत्प्रेरणीय गुण दर्शाएगा, याद आप लोग लगाएंगे। ठीक है, चलिए बिल्कुल लाइट चलेंगे। ऑप्शन क्या लगाएंगे? 19 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या समझिएगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जाए, ध्यान समझिएगा। प्लेटिनियम उत्प्रेरक के लिए विष आपका कार्य करते हैं। प्लेटिनियम उत्प्रेरक के लिए कौन सा विष कार्य करेगा? तमाम बच्चे बताइए जरा, सभी बच्चे लगाइए। 20 नंबर में क्या लगाएंगे? प्लेटिनियम उत्प्रेरक के लिए विष कार्य आपका पूछा जा रहा करता है, सभी बच्चे दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या लगाएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर? ठीक है, देखिए बाबू 20 में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन सी आर्सेनिक ऑक्साइड मतलब ASO3। आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन सी, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन गैस अधिशोषित करता है, बताइए किसने? हाइड्रोजन गैस आपका कौन अधिशोषित करेगा? जल्दी बताया जरा, हाइड्रोजन गैस आपका कौन अधिशोषित करेगा? 21 में चलेंगे। देखिए बाबू ये आपका प्लेटिनियम ब्लैक जो है, ये सब बोलिएगा सर जी इतना भारी का है बता रहे क्वेश्चन, तो बाबू भारी नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाएगा, सब आपका होला हो जाएगा। ठीक है, 21 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है धनावेशित सॉइल आपका क्या है? बताया जरा, धनावेशित सॉइल। 22 में चलेंगे, जिस पर आपका पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, देखिए धनावेशित सॉइल का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, 22 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका प्रबल अम्लीय विलियन जिलेटिन आपका क्या है? धनावेशित सॉइल है, याद रखेंगे। 22 में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन डी। आइए देखिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा है क्या? किसी प्रकार कहता है किस प्रकार के उत्प्रेरक की व्याख्या अधिशोषण के सिद्धांत के द्वारा की जाती है? अब देखिए बाबू कौन सा ऐसा आपका उत्प्रेरक है जिसकी व्याख्या अगर बात किया जाए अधिशोषण सिद्धांत द्वारा किया जाता है, तो देखेंगे आप लोग लगाइएगा यहाँ पर आपका विषम, देखिए विषमांगी उत्प्रेरक जो है ना, इसका जो है मेरे प्यारों को अगर बात किया जाए, ठीक है ना, उत्प्रेरक की व्याख्या अधिशोषण सिद्धांत के माध्यम से आपका जो है ना क्या किया जाता है? ठीक है ना, किया जाता है। समझ रहे बात को? आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जाता है उत्प्रेरक की क्रियाशीलता आपका निर्भर करती है, बताए जरा। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता आपका निर्भर करती है, तमाम बच्चे लगाए जरा, लिखेंगे। उत्प्रेरक का अगर बात किया जाए मेरे पास, इसकी क्रियाशीलता कण के आकार पर करेगा। किसके आकार पर? कण के आकार पर करेगा बाबू। ठीक है ना, क्या होगा? ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल। 24 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन सी। 25 दिखेगा, ग्रीनार्ड अभिकर्मक के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है? 25 में दे दिएगा बाबू, ग्रीनार्ड अभिकर्मक के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक का बात रखते हैं, 25 नंबर में दीजिएगा। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में आंसर अगर बात किया जाए ग्रीनार्ड अभिकर्मक, तो देखिए आयोडीन चूर्ण मतलब आयोडीन का चूर्ण जो है आपका प्रयोग किया जाता है ग्रीनार्ड अभिकर्मक में। 25 में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगर आप भी चाहते बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस नंबर लाना तो PDF नोट्स के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मात्र 399 रुपया में सभी विषय का चार्ज आपका लग रहा है, कॉल मैसेज करिए। स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है, स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है 26 नंबर। स्वर्ण संख्या दी गोल्ड नंबर इज लोएस्ट का बात रखते हैं। ठीक है, स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है, स्वर्ण संख्या, ये मेरे प्यार से आपका जिलेटिन हो जाएगा, जिलेटिन का। ठीक है, जिलेटिन का अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो, ठीक है, तो स्वर्ण संख्या जो है आपका सबसे ज्यादा कम होती है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव पाया जाता है, कहता है टिंडल इफेक्ट इन फाउंड का बात पे। ठीक है, टिंडल प्रभाव का बात पे मेरे प्यारे बच्चों, टिंडल प्रभाव देखिए, टिंडल प्रभाव अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, आपका कहाँ पर? सॉल में पाया जाता है, सॉल में, लॉ होगा यहाँ पे, सॉल में।
ठीक है, चलेंगे 27 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी टिंडल प्रभाव किसमें, सोल में पाया जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अब ये क्वेश्चन तो मेरे प्यारे बच्चों देख लीजिएगा, कहता है पृष्ठ पर किसी आणविक स्पीसीज केंद्रीकरण की घटना क्या कहलाएगा। तमाम बच्चे लगा जरा प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या पृष्ठ पर किसी आणविक स्पीसीज केंद्रीकरण की घटना क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए ये जो आपका कहलाएगा अधिशोषण की घटना कहलाएगा, क्या कहलाएगा बाबू, अधिशोषण की घटना। 28 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन में। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, क्या पीडीएफ नोट्स लेना, इस नंबर पे संपर्क करिएगा बाबू। 399 आपका चार्ज लग रहा है। अब देखिए दूध आपका है, दूध आपका क्या है, दूध आपका क्या है, दूध आपका क्या है, तो देखिए दूध आपका जल में परिक्षेपित वसा हो जाएगा, जल में परिक्षेपित वसा, ठीक है ना। आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। 30 में चलिएगा, चलेगा, किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। 30 में चलेंगे तो ये आपका हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा, गैस के दाब, गैस के ताप, गैस के प्रकृति। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित है हल्ला की करे छे बंद करा, कहीं हल्ला बंद करेंगे। चलिए देखिएगा, तो निम्नलिखित में से कौन आपका देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों फ्यूरिन उत्पन्न है। बता जरा फ्यूरिन उत्पन्न आपका कौन है, फ्यूरिन उत्पन्न आपका कौन है, देखेंगे फ्यूरिन जो आपका उत्पन्न करेगा ये आपका ग्वानिन करेगा, ठीक है, ग्वानिन करेगा मेरे प्यार से। फ्यूरिन आपका क्या उत्पन्न करेगा, ग्वानिन करेगा। आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है मेरे प्यारे बच्चों द्रव में, कहता है द्रव में किसी द्रव का परिक्षेपण आपका क्या कहलाएगा, द्रव में किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाएगा, जल्दी बताइए जरा। 32 नंबर, ठीक है, तो द्रव में किसी द्रव का परिक्षेपण आपका पायस कहलाएगा बाबू, क्या कहलाएगा, पायस कहलाएगा, ठीक है। 32 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन, क्रिस्टलाव कोलाइड से भिन्न आपका क्या है, बताया जरा बाबू। 33 नंबर क्वेश्चन, क्रिस्टलाव कोलाइड से आपका भिन्न है, ठीक है ना। 33 नंबर में चलेगा बाबू, तो देखेंगे कण के आकार में आपका क्या है, वृद्धि है, याद रखेंगे। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, क्या ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाएगा, सभी बच्चे दीजिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाएगा, 34 नंबर में चलेंगे, ठीक है। तो देखेंगे ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाएगा, आपका जेल कहलाएगा, याद रखेंगे आप लोग। क्या लगेंगे यहाँ पर, जेल के साथ चलना है, GEL, ठीक है। 34 नंबर में आंसर क्या होगा बाबू, ऑप्शन बी। लगा दीजिए आग पानी में कहते हैं उसी को तबाही, कर दीजिए भौकाल मेरे प्यारलाल कहते हैं उसी को। देखिए जैव उत्प्रेरक आपका होता है, बता जरा। 35 नंबर क्वेश्चन, जैव उत्प्रेरक आपका पूछा जा रहा है क्या होता है, ठीक है। देखिए बताया जरा जैव उत्प्रेरक क्या है, जैव उत्प्रेरक आपका क्या है, जल्दी बताया जा रहा है। देखेंगे जैव उत्प्रेरक जो है आपका क्या है, एक प्रकार का एंजाइम, ठीक है। जैव उत्प्रेरक क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है। 35 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे। 36 नंबर देखिएगा, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता आपका निर्भर करती है। 36 में चलेंगे, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता आपका किस पर निर्भर करेगा। देखेंगे उत्प्रेरक का अगर बात किया जाए, इसकी क्रियाशीलता जो है ये आपका कण के आकार पर करेगा, कि क्या करेगा, कण के आकार पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता आपका निर्भर करेगा बाबू। 36 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी। कहते हैं देखेगा मेरे प्यारे बच्चों, मुश्किल नहीं इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। लगा दीजिए भौकाल अरब की बार। कितना पार बाबू, 400। आइए, बादल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, कमेंट करेगा। बादल का बात रहो बाबू, समझिएगा। 37 नंबर प्रश्न, किसका बात पे, तो बादल का बात पे, बादल पूछा जा रहा है किसका उदाहरण है। देखिए बादल का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे बादल जो आपका उदाहरण है ये आपका किसका, द्रव का गैस में मिश्रण का उदाहरण है। किसका, द्रव का गैस में मिश्रण। देखिए बादल जो रहता है ना आकाश में, वो द्रव के रूप में रहता है, और देखेंगे बहुत ज्यादा हवा तेज चलने के बाद वो आपको दिखाई भी नहीं देता है, ठीक है ना। चलेंगे 37 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, क्या रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है। चलिए आप लोग लगाए जरा 38 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अधिशोषण में कितने परत हो जाएगा, तो ये आपका क्या होगा, एक परत, ठीक है ना। चलिए बहुत सुंदर, आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सल्फाइड एस्क का, अरे सल्फाइड एस का सांद्रण आपका प्राय किया जाता है। बताया जा रहा है सल्फाइड एस का सांद्रण प्राय निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा किया जाता है। देखिए सल्फाइड एस का अगर बात किया जाए, इसका सांद्रण आपका बात करें फेन प्लावन विधि, फेन प्लावन विधि हो जाएगा। 39 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए है।
चलेंगे 39 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार से। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सल्फाइड अयस्क है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार से, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40 नंबर, सल्फाइड अयस्क आपका कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सल्फाइड ओडियोज का बात रहे सल्फाइड अयस्क। देखेंगे तो आपका क्या होगा मेरे प्यार, गेलेना। गेलेना आपका क्या है, ये आपका सल्फाइड अयस्क है। ठीक है ना, 40 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका उत्तर होगा सल्फाइड अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू आपके स्क्रीन पे, पीडीएफ नोट से देखिए, अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस नंबर लाना, तो आप लोग पीडीएफ गेस क्वेश्चन के लिए इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। 399 आपका प्राइस है, तो कॉल मैसेज खरीद सकते हैं कॉल करके। वैद्युत स्विच का निर्माण आपका होता है, बताया जरा 41 नंबर क्वेश्चन। वैद्युत स्विच का निर्माण आपका होता है, देखेंगे वैद्युत स्विच का निर्माण आपका होता है बेकालाइट से। बेकालाइट से आपका क्या होता है मेरे प्यार से, वैद्युत स्विच का निर्माण होता है, याद रखेंगे। ठीक है ना, 41 नंबर क्वेश्चन आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार लाल, 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कार्बन अपचयन विधि द्वारा आपका निष्कर्षित किया जाता है। कार्बन अपचयन विधि द्वारा निष्कर्षित होता है। देखेंगे बाबू कार्बन अपचयन विधि का अगर बात किया जाए, इससे जो है निष्कर्षित जो किया जाता है, ये आपका Fe धातु को, Fe मतलब क्या होता है बाबू, लोहा धातु को, लोहा धातु को क्या किया जाता है, और चुप कर। ठीक है ना, 42 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और बताइए बाबू ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पीडीएफ नोट्स लेना है तो मेरे प्यार से ये नंबर आपको लिख देने हैं, 72 091 25 280 संपर्क करना है। यहाँ पर भी आपको नंबर है, आप लोग कॉल या मैसेज करके बाबू खरीद लीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मुलाकात करते हैं रात के 8 बजे, तब तक के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।